10 साल से इस देश में शासन कर रही है, तानाशाह हो गई है, संविधान को नहीं मानती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, लोगों से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है। ज्यादा से ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हारे और इंडिया गठबंधन, यहां पर हमने एमएलए बना के मंत्री भी बनाया, पता नहीं कितने कितने बड़े पदों से उनको नवाजा, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी बनाया, बेटा यूथ कांग्रेस में बन गया, पत्नी प्रधान और जिला प्रमुख बन गई, और वो व्यक्ति अंतिम समय में 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका, इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। जो पिछला लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में हमारे नेता राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे और तमाम बड़े नेताओं को एक संदेश दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार 10 साल से इस देश में शासन कर रही है, तानाशाह हो गई है, संविधान को नहीं मानती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, लोगों से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है, आम व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, कोई काम भलाई का नहीं करती, केवल पार्टियों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, अपनी सरकारें बनाना, येन केन प्रकारेण डराना, धमकाना, नफरत फैलाना, धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटना और जैसे तैसे सत्ता हासिल करना रह गया है, और इसलिए देश के लोकतंत्र को खतरा है। और देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं कि संविधान भी नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हारे और इंडिया गठबंधन या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमने नागौर में गठबंधन पार्टी आलाकमान ने किया, सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में किया एक सीट देने के लिए। यहां पर हमारे जो सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे महेंद्र जी मालवीय, जिनको आप लोगों ने एमपी भी बनाया, यहां पर हमने एमएलए बना के मंत्री भी बनाया, पता नहीं कितने कितने बड़े पदों से उनको नवाजा, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी बनाया, बेटा यूथ कांग्रेस में बन गया, पत्नी प्रधान और जिला प्रमुख बन गई, और वो व्यक्ति अंतिम समय में गद्दारी करके, पार्टी छोड़ के, धोखा देके और भारतीय जनता पार्टी में चला गया, जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरे जीवन भर वो गालियां देता था और कांग्रेस पार्टी को अपनी मां बताता था।